चलिए आज हम लोग वॉशिंग मशीन का परिचय समझेंगे कि वॉशिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। यहां पर देखिए कई सारी वॉशिंग मशीन है और सब अलग अलग। अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं या फिर वॉशिंग मशीन का काम करते हैं तो क्या डिफरेंट है बाकी के वॉशिंग मशीनों में, वो समझते हैं। सबसे पहले एक तरफ से शुरू करते हैं। देखिए पहली वॉशिंग मशीन का मतलब क्या है। वॉशिंग मशीन मतलब कपड़ा धोने वाली मशीन, ये वो मशीन है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमारे पास ये वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन को बोला जाता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। प्रकारों के अंदर भी और प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की है, जिसमें एक होती है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, दूसरी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यह मतलब होता है कि वह वॉशिंग मशीन जिसमें आधा काम हमें करना पड़े और आधा काम वॉशिंग मशीन खुद कर ले, उसे सेमी ऑटोमेटिक, मतलब वो आधा आधा काम मिल करके करना पड़ेगा, तो उसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहते हैं। जैसे देखिए ये वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, मतलब इसमें कपड़ा धुला दूसरे खाने में जाता है। यहां पे दिखा सकते हैं, देखिए कपड़ा इसमें धुला जाता है और जब सुखाते हैं तो सुखाने के लिए उठा करके कपड़ा निकाल के यहां डालना पड़ता है सुखाने के लिए। यानी धोने और सुखाने दोनों का काम इसमें अलग अलग किया जाता है, इसलिए यह सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मतलब पहली बात तो इस वॉशिंग मशीन में यह है कि जब पानी डालेंगे तो पानी हम बाल्टी से भी डाल सकते हैं या फिर टोटी लगा करके, यहां पे एक ऑप्शन होता है वाटर इनलेट, इस पे लिखा होता है वाटर इनलेट, यानी यहां से ये पानी लेती है, तो यहां से ये पानी लेगी या फिर टोटी से डाल सकते हैं या बाल्टी से भर सकते हैं। लेकिन ये अपने आप पानी नहीं लेगी, जितना हम चाहें उसमें उतना भर सकते हैं। वाटर लेवल होता है इसमें सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसको करके सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने मर्जी से। ये नहीं कि नहीं पानी ले ली तो अब बंद हो जाए, नहीं नहीं, ये पूरा का पूरा लेती रहेगी, हमें खड़ा होकर के इसके साथ कपड़े को धुलना पड़ेगा। तो ये हो गया सेमी ऑटोमेटिक मशीन। जब ये धुल लेगी तो कपड़े को निकाल करके दूसरे ड्रम में डालना पड़ता है, तब जाकर के ये सुखाती है कपड़े को और स्विच को चालू करना पड़ता है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये भी देख सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मशीनों में थोड़ा थोड़ा स्विचों वगैरह में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी चीजें सेम होती हैं। अलग अलग कंपनी के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ही अलग अलग स्विचें होती हैं। जैसे यहां पर दिखाइए थोड़ा सा, इसके अंदर टोटल 3 स्विचें हैं, जिसमें एक वॉश टाइमर है, तो यानी ये कपड़े को धोने वाला स्विच है, यानी इससे हम कपड़े को धोते हैं। यहां पर देखिए वॉश सेलेक्टर है, जिसमें नॉर्मल और जेंटल, ये दोनों कपड़े को, यानी नॉर्मल कपड़ा है या जींस वगैरह है तो यहां धुल सकते हैं। इसी स्विच में इसमें ड्रेन का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि कपड़ा धुलने के बाद जो गंदा पानी है उसको जब हमें बाहर निकालना होगा तो हमें यहां खड़ा होकर के इस स्विच को घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के ये पानी, जो गंदा पानी है इसका, वो बाहर निकलेगा। तो इसमें एक ही स्विच में, कुछ में क्या होता है, ये ड्रेन वाला जो स्विच है वो अलग दे देता है, मतलब तब 4 स्विचें हो जाएंगे। ड्रेन का मतलब गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए एक अलग से स्विच दे देगा, उसको घुमाएंगे तब गंदा पानी बाहर निकलेगा। तो 4 स्विचें हो सकती हैं, तो काम लगभग सेम है। और इसमें क्या होता है, जो पल्स्टर है, जो कपड़ा धोने वाला चीज है, यहां पर देख सकते हैं पल्स्टर है, जो इसके अंदर ये पाइप है निकालते हैं, इसके अंदर जो पल्स्टर है एक बार एक दिशा में घूमता है, फिर रुकता है, फिर दूसरी बार दूसरी दिशा में घूमता है, फिर रुकता है, फिर सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में, ये दोनों तरफ घूमता है, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा जो है वो इधर उधर घूमते रहता है, जिसकी वजह से कपड़ा साफ होता है। और ये जो काम है, ये जो पल्स्टर दोनों दिशाओं में घूमता है, ये घुमाने का काम करता है ये वॉश टाइमर। ये जो है ये वॉश टाइमर, यानी इसी स्विच को हम चालू कर देते हैं, ये अपने हिसाब से दोनों दिशाओं में घुमाने का काम करता है। तो ये तो एक टाइमर है, एक स्विच है, और कपड़ा धुला या साफ हुआ या नहीं हुआ इससे उसको मतलब नहीं है। मतलब इसको यही है, ये 15 मिनट का टाइमिंग है। यहां पर देख सकते हैं जैसे 3, 6, 9, 12, 15, तो 15 मिनट की जो टाइमिंग है, 15 मिनट तक ये दोनों दिशाओं में घुमाता रहेगा। तो उसके हिसाब से ये काम करता है। 15 मिनट घुमाने के बाद ये बंद कर लेगा, कपड़ा आपका चाहे साफ हो चाहे मत हो। अब आते हैं थोड़ा सा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसका मतलब ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मतलब ये है, ये पूरी तरह से फुल ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें हमें खड़ा होकर के कुछ भी नहीं करना होता है। और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 तरह की आती है, देखिए, एक तो आती है टॉप लोड, यानी जिसमें कपड़ा ऊपर से डाला जाता है, एक आती है फ्रंट लोड, जिसमें कपड़ा आगे से डाला जाता है। दोनों में यह डिफरेंट है। अब यहां पे समझते हैं टॉप लोड से। सबसे पहले टॉप लोड, सबसे पहले फुल्ली ऑटोमेटिक में ये जानिए कि इसके अंदर एक ही ड्रम होता है, जिसमें कपड़ा धोना और सुखाना दोनों इसी में किया जाता है। यानी कपड़े को धोने के बाद इस ड्रम में से निकाल करके कहीं और नहीं डालना पड़ता है, इसी में कपड़े को ये धुलेगी और इसी में सुखाएगी। देखिए ये इसका पूरा ड्रम है, ये जो घूम रहा है ये इसका पूरा ड्रम है। तो यही पूरा ड्रम घूमता है जब कपड़े को धुलेगी, और यही ड्रम घूमेगा जब कपड़े को सुखाएगी। वैसे होता क्या है कि जब ये कपड़े को धोती है ना, तो ये बीच में खाली ये जो भाग दिख रहा है, ये पल्स्टर, ये चीज घूमता है। देखिए
इसको हम बोलते हैं पल्स्टर। और जब ये कपड़े को सुखाती है ये पूरा ड्रम घूमता है, यानी ये कपड़े को धोना और सुखाना इसी में करती है। अब यहाँ पे समझते हैं ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वैसे तो दो प्रकार की होती है, इसमें भी ये दोनों में वॉशिंग मशीन में देखिए ये भी टॉप लोड है ये भी टॉप लोड है, लेकिन इसमें भी डिफरेंट है। डिफरेंट किस बात का है? ये जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन दिख रही है ये नॉन इन्वर्टर मॉडल है, यानी ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलने वाला मोटर लगा हुआ है इसमें, और इसके मोटर के साथ चलाने के लिए रनिंग कैपेसिटर भी लगा होगा। लेकिन ये जो दूसरी वॉशिंग मशीन है ये इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन, यहां पे दिखा सकते हैं, देखिए यहां पर लिखा है स्मार्ट इन्वर्टर मोटर 10 ईयर वारंटी, यानी ये जो वॉशिंग मशीन है टॉप लोड ये इन्वर्टर मॉडल है, और ये जो है ये नॉन इन्वर्टर मॉडल। यहां पर भी देख सकते हैं इसमें भी 10 ईयर मोटर की वारंटी लिखा है, लिखा 360 वाट मोटर, यानी ये जो मोटर है वो एसी सप्लाई वाला मोटर है, ये नॉर्मल मोटर नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है इसमें फायदा क्या है, क्या हमें सेमी लेना चाहिए ऑटोमेटिक वो समझते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो पानी लेने के लिए पीछे एक पाइप लग जाएगी, टोटी के द्वारा कनेक्ट हो जाएगी, और टोटी को हम चालू कर देंगे, हमेशा के लिए चालू करके छोड़ देना है। अपने हिसाब से जब इसको जरूरत होगी पानी लेगी, पानी भर जाएगा, जितना आप सेटिंग यहां से किए रहेंगे प्रोग्राम, उतना पानी भर जाने के बाद ऑटोमेटिक जहां से पानी ले रही है वो इसका एसवी वाल्व अपने आप बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो पानी लेना बंद कर देगी, मतलब ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, पानी अपने हिसाब से ले ली। अब जब इसमें कपड़ा धुला जाएगा तो अपने हिसाब से धुलेगी, कपड़ा धुल जाने के बाद जो गंदा पानी है उसको बाहर गिराने के लिए भी ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगी, यानी जो इसका ड्रेन वाल्व है वो ऑटोमेटिक पीसीबी इसको खोल देगी और पानी पूरा गंदा पानी अपने आप बाहर गिरेगा। मतलब ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। हमें क्या करना होगा इसके लिए? कुछ नहीं, खाली इसके ढक्कन को खोलना है, कपड़ा डालना है, ढक्कन बंद कर देना है, यहां से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, सप्लाई को चालू कर देना है। अब जैसे ही सप्लाई चालू करेंगे ये अपने हिसाब से तय कर लेगी कि हमें पानी कितना लेना है, हमें कितनी देर धुलना है, केवल धुलना है, खंगालना भी है, धुलना भी है, सुखाना भी है, कपड़े को भिगोना भी है, ये सारे काम अपने आप करेगी और अपने हिसाब से प्रोग्राम को सेलेक्ट करेगी। ये हो गई हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नॉन इन्वर्टर मॉडल टॉप लोड में, और ये हमारी है इन्वर्टर मॉडल, ये है इन्वर्टर मॉडल टॉप लोड में। अब यहां पर आते हैं, ये देखिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अब ये फ्रंट लोड में क्या है इसमें समझते हैं। देखिए फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है ना ये टॉप लोड की अपेक्षा बहुत अच्छा काम करती है फ्रंट लोड वाली। कारण समझिए, इसका जो ड्रम है वो ऊपर है और ड्रम इसका जो घूमता है कुछ इस तरह से घूमेगा। देखिए इसका जो ड्रम है कुछ इस तरह से, ऐसा ड्रम इसका घूमेगा। अब ये इस तरह से इसका ड्रम घूम रहा है, लेकिन इसका जो ड्रम है वो फ्रंट में घूम रहा है। अब इसमें अगर ड्रम में कपड़ा रखा हुआ है तो आप सोचिए कैसे, अगर कपड़ा घूमेगा तो कपड़ा निचले पोजीशन पे है ना, घूमेगा तो वही निचला पोजीशन एक बार उल्टा और सीधा वाली बात है। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक होती है इसमें प्रोग्रामिंग होती है तो ये पूरा सीधा नहीं घूमती है, ऐसे ऐसे घूम करके रुकती है, ऐसे ऐसे घूम करके रुकती है, जिसकी वजह से कपड़ा अच्छा साफ होता है। लेकिन जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है उससे भी अच्छा कपड़ा इसमें साफ होता है। कारण समझिए, इसका देखिए सबसे पहले तो यहां पे सामने इसका दरवाजा होगा, इस तरह से दरवाजा खोलेंगे और इसका ड्रम कुछ इस तरह से, और ये पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर आधारित है, पीसीबी के द्वारा काम करती है। मतलब इसका ड्रम देखिए इस तरह से घूमता है, ये देख रहे हैं ड्रम घूम रहा है, दिखाई दे रहा होगा, तो इसका ड्रम पूरा ऐसे घूमता है। और ड्रम जब इस तरह से घूमेगा तो होता क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि कपड़ा हमेशा निचले सिरे में रहेगा। जब निचले सिरे में रहेगा तो होगा क्या, जैसे ही ये ड्रम घूमेगा ना, ये क्या होता है थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, जैसे थोड़ा सा इतना दूर घुमा तो इतना दूर उठा के, और जब रुक जाएगा तो कपड़ा इसे उठ के जाएगा, तब जब रुकेगा तब तक पानी कपड़ा नीचे गिर जाएगा, फिर ऐसे उठा के नीचे गिरेगा, ऐसे उठा के नीचे गिरेगा, ऐसे उठा के नीचे गिरेगा। मतलब जैसे कपड़े को लेकर मैं ऐसे ऐसे नहीं धुलते, ये वो वाला काम करती है। मतलब समझिए, पहले थोड़ा सा उठा के ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके नीचे गिराएगी, फिर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग इसकी ऐसी है कि थोड़ा ऊपर ले जाके गिराएगी, थोड़ा ऊपर ले जाके गिराएगी, फिर प्रोग्रामिंग ऐसी ज्यादा जाके रुकेगी, फिर ऐसे घूम के रुकेगी, फिर ऐसे घूम के रुकेगी, मतलब थोड़ा ज्यादा करके रुकेगी, फिर बीच में ऐसे ऐसे भी करेगी। तो कपड़ा इसमें हमेशा निचले पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा साफ करती है। मतलब समझिए, ये टॉप लोड या सेमी ऑटोमेटिक की अपेक्षा जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है कपड़े को बहुत बेहतरीन साफ करती है, बहुत अच्छा साफ करती है। और इसका कारण है इसके ड्रम की बनावट, और ड्रम के हिसाब से आप खुद ही समझिए ना कि जैसे इसका ड्रम जब ऐसे है तो कपड़ा, कोई भी चीज हमारी होती है हमेशा नीचे रहती है ना, तो ड्रम जब ऐसे है तो हमेशा नीचे रहेगा, और ये ड्रम घूम करके जा रहा है तो कपड़े को लेके जा रहा है, फिर ऊपर से गिरेगा, कपड़ा नीचे गिरेगा। देखिए इसमें क्या है, ये ड्रम के अंदर देखिए यहां पर ये स्टील जैसा दिख रहा है ना, ये मोटा सा, ये वाली चीज, ये वाला, तो इस तरह का इसमें होता है। कपड़ा देखिए यहाँ वाला ये चीज है, इसी में कपड़ा फंस करके ऊपर जाएगा और ऊपर ले जाके छोड़ देगा, तो कपड़ा ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए कपड़ा आराम से ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। और सारे प्रोग्रामिंग पीसीबी के ऊपर कंट्रोल बनाई गई है। मतलब
जब कपड़ा का धुलना शुरू करेंगे, हम यहां से केवल प्रोग्राम सेट करेंगे कि हमें किस प्रोग्रामिंग में धुलना है, और जैसे ही सेट करेंगे, चालू करेंगे, अपने आप ये प्रोग्रामिंग शुरू करेगी। पानी कितना लेना है अपने से सेलेक्ट करेगी। सरफ कहां से लेना है, तो जितना सरफ इसमें डिटर्जेंट बॉक्स होता है, यहां पर देखिए जितना सरफ इसमें रखेंगे, यहां पर देखिए सरफ रखा भी हुआ है अभी, तो जितना इसमें रखेंगे उतना उसमें से ले लेगी। और ऐसा नहीं कि नहीं ज्यादा रख देंगे तो अपनी जरूरत के हिसाब से लेगी, ऐसा नहीं है। इसमें जितना रख देंगे सब ले लेगी, अपने हिसाब से सरफ भी लेगी, और उसके बाद कपड़ा भी अपने हिसाब से धुलेगी, टाइमिंग भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगी, और उसके बाद धुलने के बाद गंदा पानी भी बाहर निकालेगी अपने से, खंगालेगी भी अपने से और सुखाएगी भी अपने से। ये सारे काम ये ऑटोमेटिक मशीन अपने आप करती है। वैसे तो करना को ये टॉप लोड या फ्रंट लोड दोनों अपने आप करती है, लेकिन ये ज्यादा साफ सिर्फ इसलिए कर पाती है क्योंकि इसका ड्रम फ्रंट में होता है और ये कपड़े को उठा उठा करके गिराती है। तो इस प्रकार से जो हमारी वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में यह डिफरेंट है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आधा काम हमें करना पड़ता है, आधा काम मशीन करती है। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन इतना करना पड़ता है कपड़ा ले जाके डालना पड़ता है। बाकी ये धुलने के बाद, सुखाने उखाने के बाद सारा काम कंप्लीट करके हमें दे देती है। उसके हिसाब से फिर हम आगे यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम वॉशिंग मशीन के बारे में बेसिक जानकारी है। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।